बंधुओं नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सुरेंद्र कुमार राय, सेवानिवृत्त राजभाषा कर्मी। मैंने लगभग 35 साल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में राजभाषा संबंधी कार्यों का निष्पादन किया। इन 35 साल के कार्यकाल में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। विशेष रूप से मैंने ये देखा है कि हमारे राजभाषा कर्मी कुछ समय बाद राजभाषा के कार्य करते करते अपने को उपेक्षित महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जो कारण मैंने नोट किए हैं, क्योंकि मैं भुक्तभोगी रहा हूँ, मैंने भी अनुभव किया है कि किस तरह एक ही काम, एक ही बिल्डिंग, एक ही कमरा, एक ही अधिकारी, बस वहीं तक हम लोग सीमित रह पाते हैं, जिससे हमारे अंदर असवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमारी प्रकृति में अवरोधक होती है। इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा चैनल आरंभ किया जाए जिसके माध्यम से मैं सभी अपने राजभाषा कर्मियों को, अपने दोस्तों को कुछ ऐसी बातें बता सकूं ताकि उनका मनोबल बना रहे और वह राजभाषा के कार्यों में अपना भरपूर सहयोग तन मन से देते रहें। इसी संदर्भ में मैंने एक राजभाषा प्रहरी के नाम से वीडियो बनाना का कार्यक्रम शुरू किया है। आज इसी कड़ी में यह मेरा पहला वीडियो जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस वीडियो का शीर्षक मैंने राजभाषा प्रहरी रखा है। हमारे ऊपर भारत सरकार द्वारा राजभाषा नीति का कार्यान्वयन कराने की पूरी जिम्मेदारी होती है और जिसे हम लोग करते हैं और करना पड़ता है। सरकार की नीति राजभाषा के लिए जो बनाई गई है बहुत ही अच्छी, लेकिन हम लोग उसका कार्यान्वयन किन्हीं कारणों से पूरी तरह से करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसके कई कारण हैं, हमें उन कारणों में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें यह देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं और इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। हम कर भी रहे हैं, लेकिन जो वार्षिक कार्यक्रम भाषा विभाग द्वारा जारी किया जाता है समय समय पर, उसके लक्ष्य तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। भले ही कुछ तिमाही प्रगति रिपोर्टों में यह दिखा दिया जाता है कि कार्य 100% हो रहा है या 90% हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह नहीं हो रहा है। वह सिर्फ रिपोर्ट, तिमाही रिपोर्ट तक ही सीमित रहता है। मैंने खुद देखा है और खुद किया भी है कि हम लोग कितना भी प्रयास कर लें, जब तक हमारे साथ हमारे कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी हमारा सहयोग नहीं देंगे, तब तक हम राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जबकि हमारी जिम्मेदारी उस लक्ष्य तक पहुंचने की है। इसके लिए सबसे बड़ा कार्य यह है कि हमें मेन स्ट्रीम के लोगों से जुड़ना आवश्यक है। उसके लिए हमें कुछ सामूहिक प्रयास करने पड़ते हैं और करने पड़ेंगे यदि हमें राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों को पूरा करना है। हमने देखा है कि हम लोग विशेष रूप से अपने अनुवाद कार्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। अनुवाद कार्य और कार्यान्वयन का कार्य दोनों बहुत अलग अलग श्रेणी के हैं। हम कार्यान्वयन के माध्यम से ही राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए मैंने, जैसा पहले बताया, कि राजभाषा प्रहरी के नाम से एक चैनल बनाया है, जो कि आपको YouTube पर राजभाषा प्रहरी के नाम से उपलब्ध रहेगा। इसके अंतर्गत आपको प्रत्येक सप्ताह एक वीडियो
राजभाषा से संबंधित विभिन्न विषयों पर मिलेगी। राजभाषा प्रहरी के अंतर्गत बनाई जाने वाली वीडियो कम से कम 74 विषयों से संबंधित होंगी, जो कि सब राजभाषा से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। आरंभ में हम आपको राजभाषा नियम अधिनियम और राजभाषा विभाग के कार्य, जैसे संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण, राजभाषा की संरचना, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में अंतर आदि विषयों से संबंधित होंगी। यह वीडियो जो नियम अधिनियम से संबंधित तथा राजभाषा से संबंधित होंगी वह लगभग 38 होंगी। इसके बाद आपको संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित 10 वीडियो इसके अंदर बनाई जाएंगी, जिसमें 2 वीडियो आपको संसदीय राजभाषा समिति के बारे में जानकारी दी जाएगी कि संसदीय राजभाषा समिति क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, यह बहुत ही विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। दूसरे खंड में 8 वीडियो संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालय को भेजी जाने वाली प्रश्नावली, जिसके आधार पर निरीक्षण किए जाते हैं, 8 वीडियो में आपको मिलेगी। उसके अंदर आपको संसदीय समिति की प्रश्नावली कैसे भरी जाती है, पैरा वाइज, कॉलम वाइज, मद वाइज बताई जाएगी। हर कॉलम को कैसे भरा जाता है, उसका डाटा कहाँ से इकट्ठा किया जाता है, उसको एक दूसरे डाटा से कैसे जोड़ा जाता है, ये सब आपको उसमें बताया जाएगा। और यह बताने के लिए हमारे पास एक परामर्श मंडल है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के कुछ निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा कुछ कार्यरत निदेशक, उप निदेशक और संयुक्त निदेशक इसमें आपको वीडियो में मिलेंगे। क्योंकि यह लोग इतनी लंबी सेवा करने के बाद या अपने सेवा काल में इन लोगों ने संसदीय राजभाषा समिति की कई बैठकों में हिस्सा लिया है और उसके कार्य को निष्पादन किया है। अंतिम वीडियो जो इसकी होगी संसदीय समिति की, उसके अंतर्गत आपको संसदीय समिति के निरीक्षण संबंधी की जाने वाली तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि संसदीय समिति के निरीक्षण से संबंधित क्या क्या तैयारियां की जानी हैं। संसदीय समिति जो है यह एक बहुत ही उच्च अधिकार प्राप्त समिति होती है, जिसके निरीक्षण में बहुत सी सावधानियां बरतनी बहुत आवश्यक होती है। इसलिए हमने संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण संबंधी 10 वीडियो डालने का प्रस्ताव किया। इसके पश्चात जैसा कि राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों में यह कहा जाता है कि प्रत्येक तिमाही में एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाए। इसके लिए हमने 27 कार्यशाला संबंधी विषय चुने हैं, जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे और उम्मीद करेंगे कि आप उन्हीं का अनुसरण करते हुए अपनी कार्यशाला चलाएंगे। यह आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक होगा, जैसा कि मैं समझता हूँ, क्योंकि हमने परामर्श मंडल के सहयोग से ही सभी कुछ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और यह एक बहुत ही अनुभवी लोगों का अनुभव जो आपको इस कार्य में सहयोग करेगा। इसके अलावा हमने इस वीडियो में एक शंका समाधान का प्रावधान भी किया, जिसके अंतर्गत हमारे वीडियो में जो भी कमेंट्स हमें प्राप्त होंगे उनका हम जवाब आपको देंगे। अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो सामूहिक रूप से सभी लोगों को जानने के लिए जरूरी हैं, तो हम उसका अलग से वीडियो बना के उसके अंदर प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी योजना है। इसके अलावा इसमें कुछ और संशोधन भी किए जा सकते हैं। जैसे जैसे हमें कमेंट्स प्राप्त होंगे, हमारे वीडियो में आवश्यक सुधार और आवश्यक जानकारियां दी जाती रहेंगी। हमारा जो पहला वीडियो इसके बाद आने वाला है वह हिंदी पखवाड़े से संबंधित होगा।
जैसा कि आपको पता है 14 सितंबर राजभाषा हिंदी के लिए एक अहम दिन। इस दिन प्रत्येक कार्यालय में देश ही नहीं विदेशों में भी अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों, राज्य सरकारों तथा विदेशों में स्थित हमारे कार्यालयों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। कई कार्यालय हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह आदि भी आयोजित करते हैं। इसलिए हमने यह सोचा है कि सितंबर माह में दूसरी वीडियो बनाने से पहले हम सिर्फ पहले हिंदी पखवाड़े की वीडियो भेजें, ताकि हमारे साथी लोग इससे मार्गदर्शन पाकर अपने अपने कार्यालयों में हिंदी के पखवाड़े को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करवा सके। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले यह बताया जाएगा कि हिंदी पखवाड़ा मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की जानी चाहिए या की जाती हैं। उसकी विस्तृत जानकारी अगली वीडियो में आपको दी जाएगी। हिंदी पखवाड़े के दौरान कई कार्यालय अनेकों कार्यक्रम आयोजित करते हैं और वह किया भी जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए जब तक एक व्यापक व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तो मैं समझता हूं कि हमारा पखवाड़ा ढंग से नहीं मनाया जा सकता। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि पहला वीडियो जो अगले सप्ताह आपको हिंदी पखवाड़े के ऊपर हमारी तरफ से भेजा जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आपकी कोई समस्या है आप मुझे भेजें, हम उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय पे जल्दी ही वीडियो बनाएं तो वह भी आप भेज सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे और उस पर वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। अब कई लोगों ने मेरे से पूछा, वीडियो बनाने से पहले कई चर्चाएं की अपने मित्रों से, साथियों से। उन्होंने बोला, सर आप इसका नाम राजभाषा प्रहरी क्यों रख रहे हैं, इस वीडियो को राजभाषा प्रहरी के नाम से क्यों आप प्रचारित करना चाहते हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि कई नाम पे हमने विचार किया, लेकिन मेरे को सबसे उचित नाम राजभाषा प्रहरी लगा, क्योंकि हम लोग राजभाषा कर्मी नहीं हैं, हम राजभाषा प्रहरी। हमारे ऊपर पूरे भारत सरकार की राजभाषा नीति करने का दायित्व है और हम उस दायित्व को निभाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। इसलिए हमने इसका नाम राजभाषा प्रहरी रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हुआ यह वीडियो यहीं समाप्त करूंगा और आपसे आशा करूंगा कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें अपने कमेंट्स द्वारा इस वीडियो में सुधार करने के लिए अपने सुझाव, कमेंट्स अवश्य भेजें, ताकि यह एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बन सके और हमारे राजभाषा प्रहरियों को उनकी शंका का समाधान करने तथा राजभाषा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभा सके। वीडियो के अंत में मैं सुरेंद्र कुमार राय आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।